हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। लेकिन तभी क्या होता है, 12 अप्रैल को एक सूचना आती है कि कश्मीर प्रिंसेस को नथुला आइलैंड में क्रैश होते हुए देखा गया। इन्होंने बोला कि सर कश्मीर प्रिंसेस गायब हो गया प्लेन, और ये प्लेन हिंदुस्तान का था और इस प्लेन में चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री जियाओ लाई सफर कर रहे थे। तो जियाओ लाई बोलते हैं कि रामेश्वर नाथ काओ, तुम ये मत भूलो कि तुमने ही बोला है कि यह धमाका केएमटी ने करवाया है, तुम साइन करके आए हो। जियाओ लाई को कुछ भी होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध की संकेत है। लेकिन यहां से इन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। तभी 5 मिनट के बाद प्लेन के अंदर एक धमाका होता है राइट विंग में, और प्लेन क्रैश होकर सीधे नथुला आइलैंड में पहुंच जाता है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले जो आप अपने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो आप पहले मेरे साथ शेयर करें। तो रामेश्वर नाथ काओ बोलते हैं कि बेशक जियाओ लाई सर, ये आज आपकी जीत है, लेकिन ये इंसानियत की हार है। शायद ही दुनिया के अंदर ऐसा कोई मुल्क होगा जहां पर आतंकवादी घटना ना हुई हो, जहां पर धमाके ना हुए हों, लोग ना मरे हों। लेकिन आज हम बात करेंगे एशिया का पहला टेररिज्म अटैक जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। पूरी दुनिया हिल गई थी, और ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा दुनिया अगेंस्ट हो गया था हिंदुस्तान के कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। हिंदुस्तान बात तो अहिंसा की करता है लेकिन आतंक पूरी दुनिया में फैलाता है। ये बात है 11 अप्रैल 1955 की। कश्मीर प्रिंसेस किसी रानी का नाम नहीं है, ये इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जिसका नंबर L749 अल्फा। हम आते हैं 11 अप्रैल 1955 को। लगभग रात को 10 बजे नेहरू जी अपने निवास में आराम से रेस्ट कर रहे थे। तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी एम मुथई जी उनके पास पहुंचते हैं, बहुत घबराए हुए। इनकी घबराहट को देख के नेहरू जी एकदम से बोले, यार क्या बात हो गई? इन्होंने बोला कि सर कश्मीर प्रिंसेस गायब हो गया प्लेन। तो जैसे ही नेहरू जी ने सुना तो नेहरू जी के चेहरे पर चिंताएं नजर आ रही थी, क्योंकि नेहरू जी को पता था कि हांगकांग से ये प्लेन कहां जाने वाला था, जकार्ता, और ये प्लेन हिंदुस्तान का था और इस प्लेन में चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री जियाओ लाई सफर कर रहे थे। तो नेहरू जी ने बोला कि प्लेन गायब हो गया। उन्होंने कहा सर प्लेन का पता ही नहीं चल पा रहा, प्लेन कहां चला गया। और नेहरू जी को पता था कि हिंदुस्तान को आजाद हुए सिर्फ 8 साल हुए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 10 साल। अगर जियाओ लाई को कुछ भी होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध की संकेत है। नेहरू जी को मालूम था। तो सब लोगों ने पता करने की कोशिश करी कि कश्मीर प्रिंसेस कहां गया। किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि कश्मीर प्रिंसेस कहां गया। पूरे रात भर सब लोग जगे रहे लेकिन कश्मीर प्रिंसेस का कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन तभी क्या होता है, 12 अप्रैल को एक सूचना आती है कि कश्मीर प्रिंसेस को नथुला आइलैंड में क्रैश होते हुए देखा गया। और अभी तक जियाओ लाई का पता ही नहीं चल पा रहा था भाई। सबको लग रहा था जियाओ लाई कहां चले गए, जियाओ लाई कहां चले गए। जियाओ लाई का भाई चाइना के प्रीमियर कहते हैं कि अगर चाइना की धरती में सबसे ज्यादा किसी आदमी का ब्रेन था तो आज भी जियाओ लाई सबसे ऊपर गिने जाते हैं। यही जियाओ लाई का ब्रेन था जो आज चाइना सुपर पावर बना है। लेकिन 12 अप्रैल को क्या होता है कि हमारे ही प्लेन जो कश्मीर प्रिंसेस जो नथुला आइलैंड में क्रैश हुआ, इसके 2 लोग 8 घंटे का सफर तय करते हुए, मतलब तैरते हुए नथुला आइलैंड में पहुंचते हैं, जिनका नाम था आनंद श्रीकांत और दूसरे का नाम था जगदीश चंद्र पाठक। एक इंजीनियर थे, दूसरे नेविगेशन वाले थे। ये 8 घंटे तैर के किनारे पर पहुंचते हैं और ये एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता है यार। ये पता है क्या बोलते हैं वहां के नेवी को? बोलते हैं सर प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, प्लेन के अंदर तो धमाका हुआ था। और जैसे ही ये खबर दुनिया के अंदर आती है, पूरी दुनिया बोलती है कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, क्योंकि प्लेन हिंदुस्तान का था भाई और उस प्लेन में चाइना के प्रीमियर जा रहे थे। तो पूरा हिंदुस्तान शौक में, सबके सब। लेकिन क्या होता है, तभी 12 अप्रैल को शाम को प्रधानमंत्री जी को फोन आता है और फोन पर जियाओ लाई की आवाज आती है और जियाओ लाई बोलते हैं कि नेहरू जी मैं ठीक हूं, मैं जीवित हूं, लेकिन मैं अभी तक लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस ने मुझे, पीआरसी ने मुझे क्या बोला था या पीएलए ने मुझे क्या बोला था कि आप अभी बाहर मत निकलो, आपकी जान को खतरा है, क्योंकि ये जो बॉम्ब प्लान हुआ था ये आपको मरवाने के लिए हुआ था। तो नेहरू जी को ये तो लगता है यार कि जियाओ लाई तो कम से कम जीवित है, इस बात से उन्हें एक राहत मिलती है। तो नेहरू जी बोलते हैं सर सारी दुनिया आज हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर रहा है। तो जियाओ लाई बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि इस प्लेन में धमाका करने के पीछे हिंदुस्तान का हाथ ना हो, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस का यही मानना है कि यह धमाका हिंदुस्तान ने ही किया। लेकिन फिर भी मैं आपकी